हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे फंक्शनल ग्रुप को, जिसमें हमने डिटेल में देखे थे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। अब जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर या इस चैप्टर के तमाम लेक्चर्स नहीं देखे हुए, तो आप क्या करेंगे, आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। वहाँ पर आपको इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली बात करने जा रहे हैं टेस्ट्स फॉर फंक्शनल ग्रुप्स, जिसमें हम लोग बेसिकली करेंगे क्या, हम लोग कुछ टेस्ट्स परफॉर्म करके बेसिकली आप फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर लेंगे। मींस के ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आपको कोई भी प्रोवाइड कर दिया जाए तो आप कुछ छोटे छोटे टेस्ट्स परफॉर्म करके आप उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो फैमिलीज़ हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये किस ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली से बिलोंग करता है बेसिकली। ठीक है, सो उन टेस्ट्स में सबसे पहला जो हमारा टेस्ट है वो है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अब हम लोग जो टेस्ट्स परफॉर्म करने जा रहे हैं उससे हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है क्या वो अनसैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड नहीं है। ठीक है, सो मैं बहरहाल प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बड़े डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ अबाउट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आ गया है मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बेसिकली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को आप कैसे डिफाइन करते हैं, क्या होते हैं। हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि द हाइड्रोकार्बन्स which contain double or ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स। ठीक है जी, सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को आप किस तरह से डिफाइन करते हैं कि वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल होता है कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान। मींस के दो कार्बन एटम्स के दरमियान अगर तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल होता है सो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अब याद रखें कि मैं यहाँ पर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन कंटेन करते हैं। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट आ गया जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस या हेलोजन जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन आ जाते हैं, अगर इनमें से कोई कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एलिमेंट आ जाता है तो उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स। मीन्स के उनको आप लोग हाइड्रोकार्बन नहीं बोलोगे, उनको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलोगे। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन्स की आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, मैं इसकी एक एक आपको एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। अब देखें, हाइड्रोकार्बन्स या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आप बोलते हैं अल्कीन्स एंड अल्काइंस को। ठीक है, ये अल्कीन्स और अल्काइंस जो हैं हम लोग इस चैप्टर में प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि अल्कीन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान एटलीस्ट एक जगह पर डबल बॉन्ड अवेलेबल होता है। ठीक है, और अल्काइंस ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान एटलीस्ट एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी हम अल्कीन की एग्जांपल लेते हैं जैसे इथीन। ठीक है, इथीन का क्या फार्मूला होता है, C2H4। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड है। ठीक है, और दो कार्बन वाले
अल्कीन को हम लोग क्या नाम देते हैं, इथीन का नाम देते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम अल्काइन की एग्जांपल देख लें, इथाइन की, सो यहाँ पर कार्बन कार्बन के दरमियान क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। सो 2 कार्बन वाली अल्काइन को आप क्या बोलते हैं, इथाइन बोलते हैं। ठीक है, सो ये तो आपने देखा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल्स। अब हम चलते हैं ज़रा अपने टेस्ट की तरफ कि कौन सा टेस्ट आप परफॉर्म करते हैं अनसैचुरेशन के लिए, अनसैचुरेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, सो उसमें जो सबसे पहला टेस्ट हम लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं वो है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अब ब्रोमीन वाटर टेस्ट में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बेसिकली ब्रोमीन वाटर क्या होता है। अब ब्रोमीन वाटर क्या होता है, ब्रोमीन वाटर होता है बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ डाई एटॉमिक ब्रोमीन जिसको आप Br2 से रिप्रेजेंट करते हैं, इन वाटर। ठीक है, कि अगर आप वाटर के अंदर ब्रोमीन जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, अगर आप ब्रोमीन ऐड कर दें तो उसको आप क्या बोलते हैं, ब्रोमीन वाटर बोलते हैं। ये मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि ये जो ब्रोमीन वाटर होता है ये टॉक्सिक होता है। ठीक है, जहरीला होता है। क्लियर। फिर एक और इंफॉर्मेशन कि जो कलर होता है, कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर इज ब्राउन ऑरेंज या येलो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रोमीन वाटर होता है उसका कलर क्या होता है, ब्राउन ऑरेंज होता है या येलो कलर होता है। ठीक है, सो आपने ये देख लिया कि ब्रोमीन वाटर क्या होता है। अब हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं उसका हम लोग देख लेते हैं प्रोसीजर। अब आपने कैसे परफॉर्म करना है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, उसके लिए आपने क्या करना है कि डिसॉल्व ए पिंच ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड in 2 centimeter cube of carbon टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या फार्मूला होता है, CCl4। ठीक है, तो इसके प्रोसीजर में सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया गया है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि बताएं जी ये अनसैचुरेटेड है या नहीं है। ठीक है, सो उसके लिए आपने उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक चुटकी लेनी है। ठीक है, पिंच बोलते हैं, मीन्स के ऐसे चुटकी में आपने वो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, तो वो आपने डिज़ोल्व करवाना है कार्बन टेट्राक्लोराइड में, जिसका वॉल्यूम आपने लेना है 2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक हो गया। अब ये जो CCl4 होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये लिक्विड होता है। ठीक है, और इसमें कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होने की वजह से तो ये टेस्ट जो है बड़े अच्छे से परफॉर्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि ऐड 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ब्रोमीन वाटर in it and shake। ठीक है,
सबसे पहला काम आपने ये किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक चुटकी ली, ठीक है, उसको 2 cm³ कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर डिज़ोल्व करवा दिया। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ब्रोमीन वाटर का वॉल्यूम लेना है 2 cm³, ठीक है, उसको इसके साथ ऐड कर देना है, ठीक है, मीन्स के मिक्स कर देना है और उसको आपने हिलाना है, शेक करना है, ठीक है। फिर जो रिज़ल्ट आएगा वो बेसिकली आपको बताएगा कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसके लिए आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे ये अनसैचुरेटेड है या नहीं है। अगर तो आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो अनसैचुरेटेड है, फिर क्या होगा, फिर ब्रोमीन विल बी डीकलराइज्ड। अब जैसे स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि ब्रोमीन वाटर का जो कलर होता है वो क्या होता है, ब्राउन ऑरेंज या येलो कलर होता है, ठीक है। ये सारा टेस्ट परफॉर्म करने के बाद, ये सारा प्रोसीजर करने के बाद अगर तो ब्रोमीन का कलर ख़त्म हो गया, डीकलराइज हो गया, देन आप समझ जाइएगा कि जो आपने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया हुआ था वो क्या था, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, ठीक है, या अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ठीक है। अगर इसका कलर डिसअपेयर नहीं होता, ये ब्रोमीन डीकलराइज नहीं होता, तब इसका मतलब है कि ये जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो अनसैचुरेटेड नहीं है, ठीक है। सो इस तरह से आप ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा ब्रोमीन वाटर टेस्ट कैसे परफॉर्म करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।